बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 था वो कंप्लीट हो गया, और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ बोनस लेक्चर्स किए हैं जिसके अंदर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि मॉडलिंग को हम लोग स्टार्टिंग में किस हद तक लेके जा सकते हैं। अब सिलसिला ये है कि अब जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं ना, ठीक है ना, वो बहुत आसान है। ठीक है, वो ये है कि अब आपका ना ये है कि समझे कि अब आपके मॉडल्स को ना एक ये लाइक एक जान मिलने वाली है, एक ज़िंदगी मिलने वाली है। वो ऐसे कि अब जो आपके लेक्चर्स हैं ना, वो अब ये है कि अब आपने अपने मॉडल तो आपने बना लिया है, लेकिन अब आपने उसको रिफ़ाइन कैसे करना है। तो आपसे मैं सबसे पहले एक जो चीज़ है वो मैं डिस्कस ये करता हूँ कि अव्वल तो इस लेक्चर के जो कंटेंट है हमारे पास है कि पॉलीगॉन स्मूथिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, यूवीडब्ल्यू मैप क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, टेक्सचर्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल टेक्सचर्स क्या होते हैं, और हम लोग एक कैबिनेट बनाएंगे। वी विल बी अ मेक अ कैबिनेट एंड अप्लाई अ टेक्सचर विद द यूवीडब्ल्यू मैप एंड इट शुड बी मॉडल वी विल बी ट्रेजर चेस्ट। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेजर चेस्ट कैसे बनती है। ओके, सो तो अब सिलसिला ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अपना थर्ड कंटेंट है मटेरियल्स क्या होते हैं और टेक्सचर्स क्या होते हैं। किसी भी मॉडल की जो एग्जिस्टेंस है आपकी, वो मटेरियल से होती है, ठीक है, और उसके टेक्सचर से होती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो लाइक दिस हमारे पास एक ये वर्क फ्लो है, ठीक है, और एक ये मटेरियल है हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग यहाँ आते हैं, एक ये मटेरियल है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। मैं यही ढूंढ रहा था। सो मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल और शेडर्स आपके इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। मटेरियल बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट या आपका जो ये समझ लें कि जो भी आपने मॉडल बनाया होता है, उस मॉडल की एग्जिस्टेंस, उसकी फील, उसकी लुक जो बता रहा होता है, वो उसका मटेरियल बता रहा होता है। ठीक है, ये बड़ी देसी ज़बान में मैंने बात की है, ठीक है, मैं कोई लंबी चौड़ी इंग्लिश की लैंग्वेज और उसकी डेफिनेशन में नहीं गया। ठीक है, तो समझने के लिए आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि मटेरियल के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने शीशा हो, ग्लास हो, मिरर हो, एक ग्लास है, तो अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे ये ग्लास मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस ग्लास के अंदर जो फर्स्ट चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ट्रांसपेरेंसी है। सेकंड जो चीज़ है, अगर मैं इसको टच करता हूँ तो इसकी ये बड़ा ही फाइन सा मटेरियल है, इसके अंदर रफनेस नहीं है, कम है। ठीक है, इसी तरीके से इसको एक ऊपर आपको यहाँ पर ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जो ये ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, इसका टेक्सचर समझ लो, लेकिन ये टेक्सचर नहीं है, इसकी मैशी है, हम इसको टेक्सचर नहीं कहेंगे अभी, ये मैशी है। तो ये जो इसके अंदर जो आपको इस ग्लास की लुक एंड फील जो बता रहा है कि ये ग्लास का है, तो वो ये जो ग्लास की लुक एंड फील बता रहा है, ये ग्लास का जो बता रहा है, वो क्या चीज़ बता रही है, इसकी मटेरियल। अच्छा, अब ये मटेरियल नज़र कहाँ आ रहा है, ये मटेरियल और ये मॉडल किसकी वजह से नज़र आ रहा है, लाइट की वजह से नज़र आ रहा है। शाबाश, किसकी वजह से नज़र आ रहा है,
लाइट की वजह से। यानी कि अगर आपके पास कोई मॉडल पड़ा है ठीक है, तो वो जो मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है उसकी एग्जिस्टेंस आपको पड़े समझ में आएगी लाइट की वजह से। लाइट के बाद आप बताओगे कि वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पर आपके पास है ये मेरे पास माउस पैड है। अब इस माउस पैड के अंदर कितने एलिमेंट है? एक रबड़ का एलिमेंट है और ऊपर क्लॉथ का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसमें कितने मटेरियल हैं? 2 हैं। अच्छा, अगर इस क्लॉथ के ऊपर ये ड्रैगन ना बना होता तो क्या ये क्लॉथ नहीं होना था? होना ही था। तो ये जो ड्रैगन इसके ऊपर बना हुआ ये इसका टेक्सचर है। समझ में आ गई बात? अच्छा, आप जिस सोफे बैठे हो ये लेदर का है। ठीक है, अब इस लेदर के अंदर जो सिलाई हुई भी है वो समझ लो एक तंदी टाइप है या फिर उसका जो धागा है, ठीक है, वो हार्ड है। तो एक लेदर का मटेरियल है इसमें और दूसरा क्लॉथ का मटेरियल है, और जो ये लेदर बता रहा है इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो क्या है? इसका टेक्सचर। और ये तीनों चीज़ें किसकी वजह से नज़र आ रही हैं हमें? लाइट की वजह से नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको आप ज़रा देसी से ऐसे याद रखो और इसको ऐसे समझो कि मटेरियल ये होता है और टेक्सचर ये होता है। अब इसने यहाँ पर बताया कि अब हम इन चीज़ों के अंदर कॉमन चीज़ें यूज़ ढूंढते हैं कि वो कॉमन क्या है। लेदर में, शीशे में, क्लॉथ में, रबड़ में, मट्टी में, या आपके पास ब्रिक है उसमें, वुड में, इन सब में कॉमन क्या है? जी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, इन सब के अंदर जो कॉमन चीज़ है ना वो ये है कि इन सब में कलर है। पहली कॉमन चीज़ क्या होगी? कलर है इनमें। ग्लास में कलर होगा? होगा। मिरर में कलर नहीं होता? होता है। अच्छा, लेदर में कलर है। रबड़ में कलर है? बिल्कुल है। क्लॉथ में कलर होता है? कई कलर के धागे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो कलर है ना, कलर को हम लोग 3D की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिफ्यूज़। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़ कहते हैं, या हम लोग ये कहते हैं अल्बीडो या बेस मैप। बेस कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं? 3 नाम बताएं, बेस, अल्बीडो, डिफ्यूज़। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं, चौथा भी होता है मेरे ज़हन से इस वक्त निकला हुआ है। ठीक है ना, तो ये 3 नाम होते हैं इसके। तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन ये होगी कि इसमें एक डिफ्यूज़ मैप होता है। कौन सा मैप होता है? डिफ्यूज़ मैप होता है। अच्छा, सेकेंड में क्या कॉमन है? इसके अंदर रफनेस है रफनेस, लेकिन कम है। उसके अंदर रफनेस है, लेदर में है रफनेस। क्लॉथ में रफनेस होती है रफनेस। रबड़ में रफनेस होती है रफनेस। पैराशूट का जो कपड़ा है वो भी क्लॉथ की एक कैटेगरी है, उसमें रफनेस होती है रफनेस। तो इसका मतलब ये कि रफनेस भी इन सब में कॉमन है। तो एक टेक्सचर जनरेट हो गया, कौन सा? रफनेस मैप का। या मटेरियल के अंदर एक क्वालिटी कौन सी होती है? रफनेस की होती है। अच्छा, अब जब आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इन चीज़ों को, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती है आगे वो किस चीज़ में जाके बढ़ती है? कि जब इनके अंदर वो कैटेगरी ना हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो कलर, जिसके अंदर कलर की कैटेगरी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कलर तो हर चीज़ में मिलेगा आपको। ठीक है, रफनेस ऐसा नहीं हो सकता, रफनेस तो हर जगह मिलेगी। स्पेकुलरिटी क्या होती है? स्पेकुलरिटी होती है कि जब किसी चीज़ पे पानी फेंका जाए, उसके बाद जब उस पर लाइट पड़ रही होती है तो हल्की सी उस चीज़ में चमक आ जाती है, उसको कहते हैं स्पेकुलरिटी, स्पेकुलर मैप। ठीक है, जब कोई चीज़ गीली नज़र आती है ना वो स्पेकुलर मैप होता है। तो इसमें भी गीलापन नज़र आता है शीशे में, इसका मतलब है कि स्पेकुलरिटी भी कॉमन होगी। वो चीज़ कौन सी है मटेरियल का, वो पार्ट कौन सा है जो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग कर देता है? वो है मेटलनेस। कौन सी है? मेटलनेस। पहली जो कहा कैटेगरी आई। अब क्या वुड के अंदर मेटलनेस हो सकती है? मेटलनेस क्या होता है कि बताना कि ये मेटल का है, लोहे का मटेरियल है। तो लोहे का मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा, ये लोहे का मटेरियल होता है। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं अब हम लोग मटेरियल को थोड़ा हम बताते हैं। ये कहता है कि ये प्लास्टिक का मटेरियल है, ये आपके पास क्ले का मटेरियल है, ये क्रोम का मटेरियल है, ये आपके पास कैंडल का मटेरियल है, ये वाटर मेटल का है आपके पास, ठीक है। ये मटेरियल बनाया हुआ है एक, कि ये ऐसा दिखता है, इसकी लुक एंड फील, यानी कि लाइट भी डाल रहा है और ये बता रहा है कि ये कैसा होगा। ये एग का मटेरियल है। तो जो मेटलनेस है, तो जो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेटलनेस ऑन कर दोगे तो वो मटेरियल कौन सा बन जाएगा? मेटल का बन जाएगा। अब उसकी कैटेगरी खास हो गई कि ये मेटल का है। अच्छा, अगर उसके अंदर हल्की सी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देंगे तो वो ग्लास का बन जाएगा। अब वो वुड का नहीं रहा, ठीक हो गया। अगर उसके अंदर हल्की सी लाइट ऑन कर देंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर शायद कोई लाइट का मटेरियल हो, लाइक ये लावा है। अब ये जो लावा है, लावे में भी लाइट होती है, बल्ब में भी लाइट होती है, टीवी में भी लाइट होती है। तो अब लाइट के मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे डिफ्यूज मैप था, कलर मैप को डिफ्यूज भी कहते हैं, एल्बिडो भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे रफनेस होता है, ऐसे मेटलनेस भी होता है, ऐसे लाइट तो कितनी कैटेगरीज की होती हैं। तो लाइट के मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? जो मटेरियल की कैटेगरी आ जाएगी उसमें क्या? एमिशन। क्या होगा? एमिशन कहेंगे उसको। तो जो एमिशन अगर आपने किसी चीज़ के अंदर ऑन कर दिया तो वो अब लाइट की कैटेगरी में चली गई ये चीज़, ठीक हो गया। ये मटेरियल होते हैं आपके पास। अच्छा, अब ये मैं आपको सारे दे दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल मटेरियल्स हैं। इसके अंदर हम देखते हैं तो ये आपके पास मटेरियल है। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है पेंटेड फॉर्म में, वो टेक्सचर आपके पास। मिसाल के तौर पर ये आपको मेटल है, ये आपको मेटल लग रहा है, लेकिन जब आपने उसके ऊपर ये वाला टेक्सचर चढ़ा दिया, इमेज चढ़ा दी है, तो अब ये बता रहा है कि मैं रफ नहीं मेटल हूं मैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यार ये प्लास्टिक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वुड का चढ़ा दूं, जैसे कि ये वाला मैं चढ़ा देता हूं, वुड की ग्रेन चढ़ा देता हूं, तो क्या ये वुड का बन जाएगा? मटेरियल प्लास्टिक का रहेगा, टेक्सचर वुड का चढ़ा हुआ है इस पे। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल कवर के पीछे, ठीक है, जो कवर होता है वो अक्सर आप चढ़ा देते हो वुड के टेक्सचर का, तो वो वुड का हो जाता है। वो तो वुड की इमेज लगाई, ये समझ ले, वो जो इमेज लगाते हैं हम लोग वो टेक्सचर है, ठीक है। तो ये टेक्सचर होता है। तो हेयर के टेक्सचर्स हैं और भी बहुत सारी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। अब हमने अपने जो मॉडल्स बनाए हैं ना, उनको हमने बताना है कि ये मॉडल्स हैं कैसे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बताते हैं यूवीडब्ल्यू मैप के थ्रू। किसके थ्रू बताएंगे? यूवीडब्ल्यू मैप के थ्रू। टेक्सचर तो लग जाएगा लेकिन वो बड़ा अनडिफाइंड सा लगेगा, उसको हमने कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर गूगल पे, मैं असल में ना नॉन सीमलेस टेक्सचर ढूंढना चाह रहा हूँ जो मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं आया यहाँ पर बॉक्स बनाया मैंने। इस बॉक्स का जो मैंने साइज़ है वो आज मैंने दिया 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 मीटर। और अच्छा ठीक है, ये मैंने 1 बाय 1 मीटर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने F4 प्रेस किया। F4 प्रेस करने के बाद अब मैंने इसको ऊपर पहले लगाना है मटेरियल। क्या लगाना है? मटेरियल। मटेरियल लगाने के लिए नोट डाउन कर लें, सबसे पहले आप प्रेस करेंगे M।
तो जैसे ही आप एम खोलेंगे तो ये आपका स्लेट मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्पैक्ट ओपन होगा ऐसे। आपने इस पे काम नहीं करना। किसी स्टूडेंट को मैंने अगर इस पे काम करते देख लिया ना, तो उसको मैं ऐसा जुर्माना डालूंगा वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ठीक है, इस पे काम नहीं करना आपने। आपने इस पे काम करना है। वो जो पुराने बाबे नहीं बैठे हुए मक्खी पे मक्खी मारने वाले, जो बेचारे जिन्होंने अपने जहन के अंदर अपने आपको कैद किया हुआ, उस पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ कि नहीं हमने स्लेट पे नहीं काम करना क्योंकि हमें आता है वही है, वो होते हैं रट्टूबाज, रट्टू पोपट होते हैं वो लोग। ठीक है, वो लोग नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आज भी वो 2010 मैक्स और 2009 के ऊपर काम करते हैं, वो 2021 में आना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। जब वो नई चीज़ सीखेंगे उनकी लर्निंग में इजाफा होगा, उनकी लर्निंग में इजाफा होगा तो उनको काम क्विक करना पड़ेगा। तो जब वो काम क्विक करेंगे तो उनके लिए मसला होगा। ठीक है ना, तो आपने वो नहीं बनना। आपने कोशिश करना है कि आपने अपने मॉडल को ऐसा बनाना है कि जो क्विक हो सके और ठीक हो सके। ठीक है ना, तो वो मक्खी में मक्खी मारने वाला नहीं बनना है। हमने स्लेट के ऊपर ही काम करना है, नोड बेस पे, क्योंकि आगे डिज़ाइनर जो है सब्सटेंस डिज़ाइनर वो भी नोड बेस है। सब्सटेंस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अनरियल इंजन है वो भी सारा नोड बेस पे शिफ्ट हो चुका है। आपका यूनिटी भी नोड बेस पे शिफ्ट होने वाला हो चुका है। 80% ग्राफिक्स के जितने सॉफ्टवेयर हैं आपके वो नोड बेस पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो बेहतर ये है कि अभी सीख लो। समझ में आई बात? आपका जो ब्लेंडर है वो जो प्रोसीजरल मॉडलिंग होती है वो सारी नोड बेस पर होती है। और नोड बेस बहुत आसान है। क्यों? सारी चीज़ें सामने खुल के आ जाती हैं, हर चीज़ सामने आ रही होती है। अच्छा ये चीज़ें से अच्छा ये चीज़ें अटैच हुई हैं इसके साथ, उसमें तो पकड़ ही नहीं कोई सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जॉब यहाँ लगी हुई है, लगे रहो, फंसा के रखते हैं वो कंपनी को भी और ख़ुद को भी। ठीक है, तो मेरा खैर ये अकीदा नहीं है। तो स्लेट मटेरियल एडिटर के अंदर आपको यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आएंगे ये वाले मटेरियल्स। ठीक है, ये आपके पास जनरल्स हैं, फिर इसके बाद स्कैन लाइन है। स्कैन लाइन का जो मटेरियल है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर आपने क्या किया, इस स्टैंडर्ड को आपने उठा के अपने इस ग्राफ एडिटर के ऊपर फेंक दिया। हर चीज़ के अंदर एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। क्या क्या मैंने, हर ऑब्जेक्ट की एक इनपुट होगी और एक आउटपुट का फंक्शन होगा। एक फंक्शन के अंदर इनपुट का होता है, एक आउटपुट का फंक्शन होता है। इनपुट के फंक्शन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट का फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या किया, आपने क्या करना है, अगर आपने अपना मॉडल क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आके बस सारी ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। अगर आपने मॉडल पे क्लिक नहीं किया कोई बात नहीं, तब भी ऑप्शन आके एक्टिवेट रहेंगी सिवाय एक के। ऑप्शन मैंने क्लिक किया, मटेरियल मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, नज़र आ रहा है ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसके ऊपर मटेरियल असाइन हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने आउटपुट नोड को पकड़ा और उठा के उसके ऊपर फेंक दिया, ये बेस्ट वे है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मटेरियल है, कौन सा मटेरियल बनाने वाला हूँ मैं, वुड का बनाने वाला हूँ। शाबाश, कौन सा बनाने वाला हूँ, वुड का। अच्छा, अब इसके अंदर ये कह रहा है कि मुझे कुछ दो, एम्बियंट कलर है, डिफ्यूज कलर आ गया, स्पेकुलर कलर आ गया, स्पेकुलर लेवल छोड़ दो, ग्लोसीनेस आ गया, सेल्फ इल्यूमिनेशन या एमिशन आ गया, ओपेसिटी भी आ गया। अच्छा, अगर आपने ओपेसिटी को यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पे देखना आप, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो इसके ऊपर और ये रहा आके बाद डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ है तो ये डिफ्यूज़ दिखा हुआ है इधर। आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये आपके पास कलर स्कीम आ गई और आपने क्या किया, इसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये लिखा हुआ ओपेसिटी, ये सामने लिखा हुआ ओपेसिटी, आपने क्या किया, इसकी ओपेसिटी को अगर आप कम करेंगे तो क्या हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, अगर आप इसके स्पेकुलर लेवल को बढ़ा देते हैं, गौर से देखें इसको, ठीक है, चमक आ गई इसके अंदर हल्की हल्की। ठीक है, इसकी अगर आप लाइट को बढ़ा दें तो ये लाइट पड़ गई इसकी। फिलहाल हम लोग इसको ज़ीरो रख रहे हैं, इसको भी ज़ीरो रख रहे हैं, इन सबको ज़ीरो रख रहे हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वुड है। अब मैंने इसके ऊपर वुड का वो टेक्सचर लगाना जो मैंने
डाउनलोड किया है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करें, डिफ्यूज़ पे क्लिक करें, जनरल पे आएँ, बिटमैप पे क्लिक करें, आपके पास वो पाथ ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उधर आप लाइब्रेरी में जाएं, डाउनलोड्स में आएँ, और ये रहा आपके पास ये वाला टेक्सचर पड़ा हुआ है। पहला तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे आके ओपन कर लें और वो आपके पास टेक्सचर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट उस टेक्सचर पर जाएं, उठाएं और इसको स्लेट के ऊपर फेंक दें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जोड़ना है किसके साथ है, डिफ्यूज़ कलर के साथ। शाबाश। अब नज़र नहीं आ रहा मुझे कुछ भी इसके ऊपर, नज़र कब आएगा, जब मैं F9 प्रेस करूँगा। जैसे मैंने F9 प्रेस किया तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ गया कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर लग गया हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस मटेरियल के साथ जो मैंने छेड़खानी की हुई है ना, इसके मुझे आउटपुट यहाँ पे भी नज़र आती रहे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो मटेरियल आपको व्यू पोर्ट पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेक्सचर लगाने का तरीका। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, 2 से 3 दफ़ा करेंगे आपको याद हो जाएगा। और बल्कि आपने इसको हर सूरत में इसलिए याद करना है क्योंकि आपने अपने आप को इसमें यूज टू करना है। अच्छा, आए कुछ बनाते हैं। ठीक हो गया। अब वुड कार्ड बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। मुझे बताना है आपने मैंने क्या क्या किया है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है। ये मैंने क्या किया है। अच्छा, अब आप गौर करें, ये टेक्सचर तो ठीक है लेकिन इसे क्या हुआ है, ये ख़राब हो गया। अब आपने इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, मॉडिफाई बार में जाना है, लिस्ट ओपन करनी है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, लिस्ट ओपन करनी है। यहाँ पर आपने प्रेस करना है यू, और यहाँ पे लिखा होगा UVW मैप। क्या लिखा हुआ है, UVW मैप। आप जैसे UVW मैप करेंगे तो ये सारा टेक्सचर एक दफ़ा फिर से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मैपिंग प्लेनर है, स्फेरिकल है, सिलेंडर है, श्रिंक रैप है, क्या है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है। तो आप क्या करोगे, बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये सही हो गया, हो गया। अच्छा, अब अगर आपने इसको कम ज़्यादा करना हो तो आप क्या करेंगे, UVW मैप का पैनल ओपन करेंगे, गिज्मो में जाएंगे, R प्रेस करेंगे या W प्रेस करेंगे। अब आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं लाइव व्यू में। R प्रेस करोगे, इसको आप कम कर सकते हो, इसको आप ज़्यादा कर सकते हो। आ गया ये, ठीक है। अच्छा, रोटेट करता हूँ, रोटेट होगा, बिल्कुल होगा। अगर एंगल स्नैप ऑन करता हूँ, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ फट्टे इतने ही रहे लेकिन ये थोड़े चौड़े हो जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके हो गया, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली करें, और ये आपने बॉक्स कार्ड बना लिया अपना। कितना मुश्किल काम है, आसान है ना। मार्केट में एक चीज़, एक र्यूमर बड़ी मशहूर की हुई है, मैक्स से ज़्यादा मुश्किल बड़ा सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, लोग इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में।
ब्लेंडर पे या उस पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसा काम किया जो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये बात सच है। जो चीज़ नहीं सीखी जाती वो मुश्किल हो जाती है, चाहे वो ब्लेंडर ही क्यों ना हो। ये बात सच है। ठीक है, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो मेटावर्स ही क्यों ना, चाहे वो रिसर्च ही क्यों ना हो। किसी को रिसर्च दी जाए और वो कोई और रिसर्च पे लगा दे। एक मेरा स्टूडेंट है होनहार, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसको मैंने कहा कि यार इस पे R&D करो। उसने आगे से अपने लड़के दोस्त को कह दिया कि यार तुम इस पे R&D करके मुझे बताओ। मैंने कहा यार अब मैं क्या कहूँ। फिर मैंने उसे बताने ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार नहीं, मैं मगर खुदा ना खास इसने मुझे वो इल्म दे दिया जो मैं नहीं चाहता, तो मेरा क्या होगा फिर। मैं तो खसारे में जाऊंगा सीधा सीधा। अच्छा आए अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। ये क्या किया मैंने, बॉक्स ली है अब। अच्छा, अब अब अच्छा, अब अब अच्छा जी। अब क्या किया, डी अटैच एज अ क्लोन। अब आगे की तरफ निकाला है। ये मैं कौन सी कमांड लगाऊंगा, अब ये बारीक हो गया है ना, इसको मैंने थिकनेस करनी है, क्या करना है, शेल। आ गया शेल। अच्छा, अब ये दरवाज़ा अलग होना चाहिए, ये दरवाज़ा अलग होना चाहिए। ये क्या किया मैंने, ये मैंने क्या किया। अच्छा जी, अब डी अटैच क्लोन ख़त्म कर दिया, लेकिन डी अटैच रख दिया मैंने। अच्छा जी, ठीक हो गया। यहाँ पर जा रहे हैं और इस पे जा रहे हैं। ये मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ आया हूँ मैंने कहाँ पे क्लिक किया, हायरार्की में। कहाँ पे क्लिक किया, हायरार्की में। ये क्या लिखा हुआ है, और ये मैंने क्या किया है, मैंने पिवट को सेंटर में ले आया हूँ। मैं कहता हूँ तुम इसके सेंटर में आ जाओ, तुम इसके सेंटर में आ जाओ। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, इसको नीचे ले आया हूँ ताकि ये दरवाज़ा इधर खुले और ये दरवाज़ा इधर खुले। बाहर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और मैंने ये स्नैप ऑन कर दिया। इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, और इसको मैंने इफेक्ट ओवर पिवट ऑनली कर दिया। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। इसको पहले मैं ओपन कर रहा हूँ, हो रहा है। इसको ओपन कर रहा हूँ, हो रहा है। अच्छा, आप क्या करना है, अगर आपने दोनों दरवाजे इकट्ठे खोल लें तो आप आ जाए लोकल पे। आ रहे हैं, नहीं तो उसका मुझे यूलर अलग सेट करना पड़ना है, इसका अलग करना पड़ना है, वो फिर मुझे रिग करना पड़ेगा। हाँ जी, वो रिग होगा फिर। नहीं होगा वो। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आए इसको वुड का बनाएं। तो ये तो फट्टो वाला है, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा,
किसकी? एम आ गया, ये बन गया। क्योंकि हम लोगों ने मॉडलिंग वो बंदे के पुत्रों की तरह की थी, इसलिए कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है। हाँ हो सकता है इंटरनल मामला हुआ हो, आर्ट क्यू करते हैं तो हाँ हुआ है, इंटरनल मामला ख़राब हुए हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको अब UVW मैप करना है। कौन सा है ये, सॉरी, UVW आ गया। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, आ गया ये। ओके, अच्छा जी, अब बन जाएगा। ओके गुड, बनाइए इसे।